बच्चों कैसे हैं आप। मैं आपका धर्म सर, आपका हमारे चैनल भगवती यूनिक क्लासेस में स्वागत है। बच्चों हम क्लास आज 9th क्लास की गणित संख्या पद्धति का एक्सरसाइज या प्रश्नावली 1.2 का हम क्वेश्चन करेंगे। लेकिन क्वेश्चन करने से पहले हम आज एग्जाम्पल को भरेंगे कि एग्जाम्पल में हम संख्या रेखा का प्रयोग करेंगे। संख्याओं को संख्या रेखा पे कैसे दिखाते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा कुछ समय न लेकर। आप लोगों ने अभी तक जो 3rd, 2nd, 4th, 5th, 6th, 8वीं तक की क्लासों तक आपने संख्याओं का रेखा पे निरूपित करना सीखा कि मान को संख्याओं को हम रेखा पे कैसे दर्शाते हैं, दिखाते हैं। तो आपने पूर्ण संख्याओं का भी देखा है, फिर उसके बाद भिन्न की संख्याओं का और दशमलव की संख्याओं का निरूपण किया है। आपको याद है, नहीं याद है? अगर याद है तो जो लोग जानते हैं, जो बच्चे जानते हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं याद है तो कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं। मैं अब दोबारा से एक बार रिमाइंड करा देता हूँ, ज़्यादा टाइम थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा मैं। ये क्या है? संख्या का रेखा पे निरूपण। ये भाग हमारा 3 है। 2 इससे पहले आप बच्चों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलें। आपने भाग 1 और भाग 2 हमारे द्वारा बताए गए एक्सरसाइज में आपने पढ़ा भी होगा, हमारे वीडियोज को आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा है, जिन बच्चों ने नहीं देखा उसको दोबारा से देखें, तब उनको समझ में ज़्यादा से आसानी से आ जाएगा। हमने भाग 1 में संख्याओं का परिचय कराया था, भाग 2 में एक्सरसाइज और एग्जाम्पल दोनों बताए थे। अब भाग 3 में हम एक्सरसाइज 1 फर्स्ट का एक्सरसाइज 1.2 पार्ट का करने से पहले हम उसके उदाहरण को बताएंगे। वो है संख्याओं का, यहाँ पर संख्याओं का निरूपण पढ़ना है, इसके बारे में जानकारी करनी। तो सबसे पहले हम पूर्ण संख्या आपको पता है, जो संख्या दशमलव में नहीं होती वो पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या को हम कैसे निरूपित करते हैं आप सीख चुके हैं। सबसे पहले एक रेखा खींचते हैं, फिर हम 0 से 1, 2, 3, 4 दोनों साइड लेते हैं। जो दाहिनी तरफ होता है, हमारे दाहिने हाथ की तरफ होता है, चाहे हम कॉपी में खींचे, कहीं भी खींचे, तो हमारे फ्रंट में जब लाइन होती है तो उसके दाहिने हाथ की तरफ जो होता है वो प्लस का मान होता है, बाईं तरफ माइनस का होता है। तरीका एक ही है। अब मान लो हमने ये पूर्ण संख्या दिखा दी, पूर्ण संख्या निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, सभी संख्याएं, ये सारी पूर्ण संख्याएं हैं। तो इनको हम कैसे खींचेंगे? तो इनको मान लो हमें 2 ड्रा करना है या 3 ड्रा करना है, तो हम क्या करेंगे? हमेशा मान लो ये हमें 3 लेना है, तो 3 को खींचना है तो क्या करेंगे? हम 0 से लेकर के जहाँ तक 3 आता है वो हमारी वैल्यू होगी। ये आपका मान हो गया प्लस का। लेकिन अगर माइनस का करना है, माइनस का 2 खींचना है, तो हम क्या करेंगे? इधर 0 लेंगे, इधर आपको पता है बाईं तरफ होता है, इस तरह से -4 होगा। तो हम -2 ये यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा, ये -2 है और ये 3 है। समझ गए होंगे? ये तो संख्या पूर्ण संख्याओं का निरूपण था। अब उसके बाद आता है दशमलव संख्याओं का निरूपण। तो क्या करेंगे? जैसे दिया है निगेटिव पॉजिटिव कोई भी संख्या हो, तरीका वही है। 2.3, 1.4, 3.7, ये सारी संख्या है, तरीके वही हैं। आपको क्या करना है? एक लाइन खींचना है, 0, 1, 2, 3, 4 ये संख्याएं हो गई, 1, 2, 3 और ये 4। अब आपको क्या करना है? 1.4। अब इसमें छोटे छोटे 10 खाने हैं। आपने देखा है इससे पहले स्केल पे 2 साइड होती है, उसमें एक साइड में इंच होता है, एक साइड में सेंटीमीटर होता है। सेंटीमीटर के अंदर में छोटे छोटे 10 खाने होते हैं। इंच में भी मतलब जो है सब में 10 पार्ट में बटा होता है। तो सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर का 1 फुट होता है, जिसको हम फुट्टा, फुट, फीट इस तरह से अपनी अपनी भाषाओं में व्यक्त करते हैं, उसको कह के बुलाते हैं। और 1 इंच जो है 2.5 सेंटीमीटर का होता है, 12 इंच का 1 फुट होता है, 30 सेंटीमीटर का 1 फुट होता है। तो उसमें ऐसे छोटे छोटे खाने बने होते हैं। तो वो 1 का 10 हिस्सा, 10वां हिस्सा हर खाना होता है।
अब ये तो पूरा कंप्लीट एक हो गया, लेकिन अगर इसको 10 टुकड़े में बांटेंगे तो ऐसे 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 इस तरह से हो गया 0.9 ये आ जाएगा, 8 हो गया, 0 लगा दो आगे, और इसके बाद आ जाएगा 1.0 1 बन गया। तो ये खाने आपके ये हो गए। इसी तरह इसमें भी 10 खाने होंगे, इसमें भी 10 होंगे, इसमें 1.4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ओके 10 हो गया, 1 2 3 4 ये हिस्सा ये आपका हो गया 1.4, और ये जो है आपका यहाँ से यहाँ तक हो गया। अब आता है 2.3, यहाँ भी छोटे छोटे खाने होंगे इस तरह से, 1 2 3 ये हिस्सा हो गया 2.3, और ये हिस्सा आपका यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया। आ गया 3.7, यहाँ भी आप कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7 ये हिस्सा। तो ये हिस्सा आपका जो हो गया ये आपका हो गया 3.7। इस तरह से हम इन संख्याओं को निरूपित कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हम दशमलव की संख्या का हो गया। इसके बाद आएगा भिन्न का सवाल। भिन्न का सवाल, अब इसको समझ गए होंगे पूर्ण संख्याओं और दशमलव संख्या। अब हम दिखाते हैं आपको। भिन्न की संख्या, भिन्न की संख्याओं का निरूपण हम कैसे करते हैं? तो भिन्न की संख्याओं का निरूपण करने के लिए हम क्या करेंगे, मान लो हमारे पास 2/5 है, 3/7 है, इस तरह की संख्याएं हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले रेखा खींचेंगे, ये 0 है, ये 1 है और ये 2 है। मतलब नेगेटिव हो पॉजिटिव हो सब एक ही तरीके से आपको खींचना। तरीका वही है, बस क्या करना है, दाहिने साइड का हिस्सा जो होगा 0 से वो आपका धनात्मक होगा, प्लस में होगा, जो बाईं तरफ का होगा वो माइनस में होगा। तो इस तरह से ये 0 के दाहिनी साइड हम इधर देखेंगे, ये धन प्लस का है और इधर माइनस का। 2/5 नीचे 5 है, 5 खाने हम इसमें बनाएंगे, ये 5 हो गया, 5 टुकड़े होना चाहिए, ठीक है। 1 2 3 4 पांचवा हिस्सा ये हो जाएगा। अब आप देखें, मतलब 1 2 ये हिस्सा आपका होगा, 1 2 3 4 और ये हो गया 5, ये नहीं है, 5 हिस्सा हो गया। 5 का मतलब ये हो गया हमारा 2/5। किसी भी सामान के 5 हिस्से करना, उसमें से 2 हिस्सा लेना। एक सेब का 5 टुकड़ा कर दो, 2 टुकड़े आप किसी को दे दो, तो कहने का मतलब हो गया 2/5 आपने उसको दे दिया, या आपने खा लिया तो 2/5 खा लिया, तो ये हो गया आपका 2/5 हिस्सा। और ये जो होगी यहाँ से यहाँ तक इसकी ये वैल्यू होगी 2/5। 3/7 के लिए भी है, क्योंकि ये अगर ये है आपका 1/5, ये वाला ये है 2/5, ये है 3/5, ये है 4/5 और ये है 5/5। 5 से 5 को काटोगे तो आपको 1 मिल जाएगा। इस तरह से इसमें भी 5 मतलब खाने बराबर होंगे। तो आपको क्या करना है, इस तरह की कोई भी संख्या आएगी, कोई भी दशमलव दिखाना है, फिलहाल तो आपके कोर्स में ये नहीं है, पहले आप पढ़ चुके हैं, तो मतलब जितना नीचे होगा उसके बीच में उतने खाने होने चाहिए। वो लास्ट वाला 7 है तो 7वां खाना 7/7 होना चाहिए। अब मान लो इसको हमें करना है, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, तो इसके हमें 6 टुकड़े करने हैं। ये हो गया, ये 1/6 7 2/6 3/6 सॉरी 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 7/7 1 हो गया। हमें लेना है 3/7 ये, और इसमें लेना था 2/7। तो ये आपका हो गया 1 2 3 ये हिस्सा हो गया, और ये यहाँ से यहाँ तक इसकी जो वैल्यू है वो 3/7 का हो गया। 1 2 3 4 5 6 7। इस तरह से आप किसी भी संख्याओं को, भिन्न की संख्याओं को संख्या पे दिखा सकते हैं।
और अब हम बात करते हैं अपनी एक्सरसाइज का। यहाँ पर इस एक्सरसाइज में हमें एक्सरसाइज से पहले जो उदाहरण है उसको हम पढ़ेंगे। उसमें आपको वर्गमूल की संख्याओं का निरूपण करना है। तो जैसा कि नाम से आप समझ चुके हैं कि वर्गमूल का कैसे हम दिखाएंगे। अब आती है कि वर्गमूल सिंपल तो हमें आता नहीं, वर्गमूल कैसे कर पाएंगे। तो जैसे आपने इसको सीखा है दशमलव की संख्या, भिन्न की संख्याओं का निरूपण करना और पूर्ण संख्या का निरूपण करना हमने सीखा, उसी तरह से ये भी निरूपित किया जाएगा। कोई फर्क नहीं है। थोड़ा सा जब आपकी क्लास हायर हो रही तो उसको थोड़ा सा डीपली और उनको गहराई पे ले जाया जा रहा है, उनको समझाने की कोशिश किया जाएगा, उनका एक्सप्लेनेशन होगा, मतलब विस्तार में आपको बताया जाएगा। अब चलिए उदाहरण है आपका 3। √2 को संख्या रेखा पे निरूपित करना। करें। अब बताइए आप लोग इसमें से कितने बच्चे हैं जिसको वर्गमूल निकालना नहीं आता है। 8वीं क्लास में आप लोगों ने वर्गमूल निकालना सीखा है। वर्गमूल हम 2 तरीके से निकालते हैं, भाग विधि से, गुणनखंड विधि से। वो दोनों तरीके आपको 8वीं में बताए गए हैं। वर्गमूल, ये वर्गमूल का हमारा निशान है। अगर 2 का वर्गमूल निकालना तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम आपको वर्गमूल बता देते हैं, वर्गमूल कैसे निकालते हैं, थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा। ये सारी चीजें आप 8वीं में पढ़ चुके हैं। पहला मेथड है गुणनखंड का, आपने सब सीखा है। दूसरा है भाग विधि। ठीक, दोनों तरीके को अब मैं बता दे रहा हूँ। गुणनखंड ये उसके लिए होता है जिसका आसानी से गुणनखंड हो जाए, भाज्य संख्याओं के लिए है। लेकिन भाग विधि तब की जाती है जब अभाज्य संख्याएं होती है जिनका हम गुणनखंड नहीं कर पाते। तो गुणनखंड आपने सीख रखा है, अभाज्य गुणनखंड में तोड़ देंगे, जो जिसका पेयर बनेगा एक एक लेते जाएंगे, वही हमारा गुणनखंड विधि होती है। जैसे मान लो हमारा 36 है, ये पहली विधि है, ये वाली। तोड़ेंगे इसे, 2 से काटेंगे 18 आएगा, 2 से काटेंगे तो 9 आएगा, 3 से काटेंगे तो 3 आएगा, 30 कट गया, ये जोड़ा बन गया। तो ये आपका हो गया 36 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, ये जोड़ा बन गया। तो वर्गमूल 36 बराबर हो जाएगा, एक इसमें से ले लो, एक इसमें से ले लो, कितना आ गया 6 आ गया। 6 हमारा वर्गमूल होगा। ये तो हमने तोड़ दिया। और जिसका नहीं टूटेगा उसको कैसे करेंगे। मान लो 2 है, 3 है, 4 का तो टूट गया, 2 गुणे 2 हो गया, 5 है, 6 7 8 9 का 3 गुणे 3 हो जाएगा। जो अलग अलग हो जाएगा तो क्या करेंगे, कैसे हम इनको करेंगे, उसके लिए ये दूसरी विधि लगाई जाती है। ये तो पहली विधि थी। दूसरी विधि, मान लो हमें 2 का निकालना है, तो हम क्या करेंगे। यहाँ पे आपका 2 है इसलिए मैं 2 का बता रहा हूँ। हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसके बाद दशमलव के बाद 2 2 का जोड़ा बनाएंगे, कम से कम 3। भाग विधि का ये नियम है। एक जोड़ा ये बन गया, एक ये बन गया, एक बन गया। वर्गमूल में 2 का जोड़ा होता है, इसलिए 2 का दो संख्याओं का जोड़ा बनाते हैं, इसमें निशान लगाते हैं। बाईं तरफ आप चलेंगे तो यहाँ अकेला है, कोई बात नहीं, यहाँ 0 लगा दोगे। 0 1 का भी 0 2 का भी कोई मतलब नहीं, वो है 2 ही। लगाओ तो ठीक है, नहीं लगाओ तो ठीक है। अब आ गया 2। आपने भाग सीखा है कि हम पहाड़ा पढ़ते हैं उसमें, तो जो हमारा भाजक होता है उससे हम भाग देते हैं जब भाज्य में, तो भाज्य से ज़्यादा नहीं होता, भाजक कम होता है और उससे ज़्यादा पढ़ते भी नहीं है। तो अगर हम इसमें भाग देंगे, एक चीज़ का इसमें ध्यान रखना है कि जो टेबल आप लेना उसको उतनी बार पढ़ना, ना कम ना ज़्यादा। 1 का 1 गुणे 1, 2 का 2 गुणे 2, इस तरह से 1 गुणे 1, 2 गुणे 2, 3 गुणे 3। ये 4 गुणे 4, 5 गुणे 5, 6 गुणे 6, इस तरह से लेना है। अब हम देखेंगे कि अगर 1 लेते हैं तो 1 ही आता है, 2 लेते हैं तो ये ज़्यादा हो जाता है, ये नहीं है। और जब ये ज़्यादा हो रहा है तो ऑटोमेटिक ज़्यादा हो जाएगा, मतलब ये सही है। 1 लेंगे, घटाएंगे, 1 आएगा, इस दशमलव को यहाँ पर पुट करेंगे
ये जोड़ा पूरा कट जाएगा। अब समझ लीजिए कि जोड़ा जब यहाँ आ गया, अब यहाँ 2 जोड़े बचेंगे। इस एक को आपको यहाँ पे लेना है और जोड़ देना। कितना हो गया? 2। मतलब ये जो यहाँ वही यहाँ लिख के जोड़ देना सिंपल भाषा में। अब फिर यहाँ से जो संख्या लेना वही यहाँ लेना है। अब ये 2 तो पहले से हमारे पास है, अगर 1 लेंगे तो यहाँ भी लेंगे, 21 बनेगा। फिर यहाँ भी 1 ही आएगा। अगर 2 लेते हैं तो यहाँ भी 2 ही आएगा। 3 लेते हैं तो यहाँ भी 3 आएगा। 4 लेते हैं तो यहाँ भी 4 आएगा। 5 लेते हैं तो यहाँ 5 आएगा। 21 एक कम, 21 कम है, 44 कम है, 69 कम है, 96 कम है, ये हो गया ज़्यादा। ये बहुत कम है, कोई फायदा नहीं। ये भी कम है, ये भी कम है। ये 100 के, ये 100 है तो 100 के लगभग में क्या है? 100 के लगभग में ये 2 आता है। इन दोनों के बीच में 100 है, इन दोनों के बीच में। ज़्यादा ले नहीं सकते तो हम क्या करेंगे? कम वाला लेंगे कि हाँ 4 है तो ये 4 आ जाएगा और ये 4 आएगा। समझ गए होंगे? ये हो गया 96, घटाओगे तो आप आएगा 4। यहाँ से डबल 0 फिर बढ़ाएंगे। अब यहाँ पे हम फिर मिटा देते हैं इसे, वही तरीका है। ये 4 ये है तो 4 जोड़ लो, हो गया 28। जो संख्या यहाँ लेना वही यहाँ लेना है। अब 28 अगर 1 लेते हैं तो 1 से गुणा करेंगे तो 2 से 81। 28 ये यही उतरेगा। यहाँ आगे 2 बढ़ाओ तो यहाँ भी 2 लो, तो 2 में से गुणा करेंगे 576, 504, 2 दूनी 4, 2 16, 564 आ गया। ये हो नहीं सकता क्योंकि 400 से ये ज़्यादा होगा, तो यही होगा क्योंकि 400 इसके बीच में लाइज है, इन दोनों के बीच में है, तो कम वाले को ही हमेशा लेना है। तो यहाँ हमने लिया 1 और ये यहाँ भी 1 हो गया और ये हो जाएगा 281, 9, 1, 1, 10 में से 1 गए 9, 9 में से 8 गए। ठीक, इसके आगे फिर आगे हम इस तरह से करते जाएंगे। 3 दशमलव तक लेना है, हम छोड़ दे रहे हैं क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। जैसे हमने 2 का निकाला वैसे 3 का भी निकाल लेंगे। तो ये आप √2 बराबर आ गया, मतलब √2 = हो गया 1.414 ही आएगा, ऐसे आएगा, लेकिन हम इतना ले रहे हैं। चलिए ये आपका मान हो गया। अब इसको संख्या रेखा पे दिखाना है। संख्याएं हम खींचते हैं जैसे पहले खींचते थे। यहाँ क्या करना है आपको? अपनी तरफ से एक वैल्यू लेना है और ये हो गया, अगर ये A है तो ये B हो जाएगा। अब क्या करना है? इसको हम एक इकाई मानेंगे अपनी तरफ से। इकाई का मतलब ये नहीं होगा सेंटीमीटर है, मिलीमीटर, मीटर, किलोमीटर। इकाई का मतलब कुछ नहीं। इकाई का मतलब एक कोई हमने एक पैमाना मान लिया, वो कुछ भी हो सकता है। चाहे 2 सेंटीमीटर को एक इकाई मान लो, चाहे 4 सेंटीमीटर को एक इकाई मान लो, 1 इंच को मान लो, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो जितना ये लेंगे उतने बड़ा ये लेंगे। ये हो गया, ये भी एक ही इकाई होगा, मतलब लेंगे उतना ही जितना ये नीचे लेंगे और इनको मिला देंगे, ये समकोण त्रिभुज बनेगा। तो यहाँ हो जाएगा C। अब आप देख पा रहे हैं कि है समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में 2 भुजाएं मिली हैं, हमारा कर्ण बाकी है। आपने इससे पहले भी क्लासों में कर्ण को निकालने के लिए फार्मूला सीखा था, जैसे कि हम पाइथागोरियन त्रिक भी सीखे थे और उसी से संबंधित था ये। और अब यहाँ पर हम कर्ण निकालने के लिए क्या करते हैं? इनके दोनों भुजाओं के वर्गों का योग करके वर्गमूल निकालते हैं। इसीलिए हमने वर्गमूल आपको सिखाया था। हल माना AB बराबर BC बराबर 1 इकाई, ये तो आपको लिखना जरूरी है। त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, ये आप 100 करोगे 90, तभी आप इस फार्मूले को लगा पाओगे पाइथागोरस द्वारा। पाइथागोरस तो ये हो जाएगा AC का सीधा लिख दो, वर्गमूल इधर ले आओ, जब इधर रहे तो कोई फर्क नहीं। AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर 1 का वर्ग जमा 1 का वर्ग बराबर √1 जमा 1, ये हो गया 2। अब 2 को हम कैसे खींचेंगे देखा पे, तो 2 को खींचने के लिए हम क्या करेंगे? प्रकार आपको ऐसे रखना है और इसको इस तरह से। तो अब मान लेते हैं हमारा ये प्रकार है, हम इसको ऐसे जब घुमाएंगे ये इस तरह से घूमेगा।
जैसे हम सर्कल खींचते हैं तो क्या करते हैं, एक नाप लेते हैं, ये सेंटर होता है, ये त्रिज्या होती है 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, और उसके बाद प्रकार को ऐसे यूँ मूव करते हैं, घुमाते हैं। वैसे हम इसकी नाप लेंगे यहाँ से और यूँ ऐसे घूम देंगे, कट जाएगा। जहाँ कटेगा वो संख्या आपकी √2 हो जाएगी। ठीक है। अब √2 का मतलब हमने क्या निकाला था 1.4। अगर ये 10 खाने में बटा होगा छोटे छोटे टुकड़े में ऐसे, तो ये जो वैल्यू आएगी यहाँ पे चौथी छोटी चारवां खाना, 4th जो सेक्टर होगा टुकड़ा, 10 हिस्से में बांट दो तो वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 4 एक तो ये कंप्लीट हो गया और 4 यहाँ आ गए। तो ये जो वैल्यू होगी ये वाली वैल्यू 1.41 आएगी, या कि √2 की वैल्यू हो जाएगी। ये हो गया 0.2 का या वर्गमूल की संख्या का संख्या रेखा पर निरूपित करना। ये है एग्जाम्पल नंबर 3 और संख्या √2 या वर्गमूल 2। तो √2 का हमने संख्या रेखा पर निरूपण कर दिया। अब आप समझ गए होंगे कि इस तरह के कोई भी क्वेश्चन है जहाँ पर हमें संख्याओं का निरूपण करना सीखना है, या अब इस एक्सरसाइज में आप 2 का 3 का 2 का हमने बता दिया। इसका अगला एग्जाम्पल 3 है, √3 का है। √3 को भी इसी तरीके से हमें करना है और √5 को भी ऐसे करना है। बस ये क्या करेंगे हम, अगर √5 का है तो 5 को हम 1 इकाई बजाय 2 इकाई मानेंगे नीचे और 1 इकाई ऊपर। तरीका ये लगाना है तो थोड़ा हमें 2 ही स्टेप में आ जाएगा करने को। हम इसी स्टेप को 4 बार करेंगे तो 2 यहाँ आएगा, फिर यहाँ राइट ट्रायंगल बनाएंगे। इस तरह से हमारे आगे क्वेश्चंस हो जाएंगे। अब हम उसको करके भी दिखा देते हैं, आपने नोट कर लिया होगा। अब आगे हम चलते हैं, यहाँ पे मिटाएंगे एग्जाम्पल नंबर 4 और ये संख्या हो जाएगी हमारा √3। आते हैं अपने क्वेश्चन पे, वही तरीका वही रहेगा। यह है आपका 0, यहाँ 1 हो गया, ये आपका 2 है। 2 लेने की जरूरत नहीं है लेकिन ले सकते हैं। तरीका वही, सबसे पहले हम 1 सेंटीमीटर यहाँ पे 1 इकाई खींचेंगे, इसको मिलाएंगे। ये B हो गया, यहाँ राइट होगा, और ये C हो गया, ये हो गया। फिर वही लिखना है, सब कुछ वही हमने कर दिया है। यहाँ 1 इकाई है, ये B है, तरीका वही चलना है। तो पाइथागोरस द्वारा AC = √AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर √2 आ गया। चलिए 2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर समकोण त्रिभुज फिर बनाएंगे। यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे समकोण बनाएंगे इस कर्ण पे, न कि इस पे। ये इसको मिलाएंगे, ये हो जाएगा ठीक। ये भी 1 इकाई होगा। अब आपको क्या करना है कि फिर वही तरीका अपनाना है। यहाँ लो त्रिभुज ACD में, अब ये आपका क्या निकला है, √2 यहाँ पे निकल चुका है। तो AC बराबर √2 इकाई और CD बराबर 1 इकाई, ये लिखना है। अब पाइथागोरस द्वारा वही AD का = यहाँ वर्गमूल पहले से लगा हुआ, AC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। ठीक है, समझ रहे होंगे। AD बराबर वही फार्मूला जो इधर आपने किया था, वही सेम यहाँ पे है, और हम इस फार्मूले को यूज करते हैं। ठीक, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 + 1, ये हो गया √3, ये हो गया। अब अगर हम वही तरीके हैं जैसे हमने इससे पहले वाले एग्जाम्पल में खींचा था, वही तरीका लगाएंगे और यहाँ से इसको जब हम इसकी नाप लेंगे, ये हो गया √3। इस नाप से अगर हम सर्कल को खींचेंगे तो ये आ गया यहाँ पे, इस लाइन को यहाँ पे काटेगा
और इस नाप से खींचेगा तो ये आपको यहाँ पे काटेगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि 2 की वैल्यू पहले हमने बताया था यहाँ पे कटी थी। अब ये आपकी 3 की वैल्यू हो गई। ये हो गया .√3 और ये हो गया .√2। इसको हमने एक ही में दोनों को दिखा दिया, √2 और √3। ये वैल्यू आपकी किसके बराबर है, आपको आपने निकाला नहीं, वैसे मैं बता देता हूँ कि √3 = होता है 1.73। आगे 2 भी आता है, 2 अंक हम ले रहे हैं। कैसे निकालते हैं इसको भी वही तरीके से निकाल के दिखा देते हैं कि 3 को हम निकालना है, जोड़ा बनाएंगे। तरीका वही लेना, 1 1 जा 1, यहाँ 2 आएगा, 00 यहाँ पॉइंट लग जाएगा। ये इसको 1 और 1 जोड़ लेंगे, यहाँ 2 आ जाएगा। अब यहाँ 2 है तो कितनी बार लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं होगा, ये 7 बार में जाएगा। आप चेक कर सकते हो। 189 1 जा 189, 1 9 में से हट गया, 11 बचेगा, 2 0 और बढ़ा लो। अभी 7 इसमें फिर जोड़ लो, 34 हो जाएगा। 3 बार में जाएगा, 3 3 9, 3 4 12, 1 9 में से 2 गया 7, ये आएगा 71। अगर और आगे आप करना चाहते हैं तो इससे आगे कर सकते हैं, यहाँ 0 बढ़ा सकते हैं। और ये फिर आप जोड़ेंगे तो 346 आएगा। कितनी बार जाएगा, 3 दूना 6, ये 2 में जाएगा, तो ये हो गया 2 2 दूना 4, 2 6 12, 2 चौका 9, 2 3 6 6 7 10 में से ये आ गया। अब आगे तो आप कटेगा है नहीं, अंत नहीं होगा, ये कंटिन्यू का वो वैल्यू आपको जो वहाँ मिलनी थी मिल गई कहीं। मतलब अगर इसे हम दशमलव में देखेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी 1.7 फिर 8। अब 7 8 के बीच का जो पॉइंट है वही आगे का बढ़ता जाता है। तो आपने यहाँ पे देखा कि रूट की जितनी भी संख्या है उनको हम कैसे √2 हो या √3 हो, 4 का वर्गमूल 2 होता है। अगर हम 4 का भी निकालेंगे तो इसके आगे फिर संपूर्ण बनाएंगे, फिर इसको मिलाएंगे, तो जब इसके मिलाने के बाद यही तरीका तीसरा होगा फिर पाइथागोरस से। तो इसकी जो यहाँ √3 आएगी उसके जो मिलाएंगे तो उसकी वैल्यू 2 आएगी। 2 का मतलब 2 सेंटीमीटर, 2 इकाई की त्रिज्या कुछ भी हो, 2 इकाई का जब हम ये नाप लेकर के एक सर्कल खींचेंगे तो यहाँ से होके जाएगा। ये हमारा 2 है, पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है 2, और जो सर्कल होगा ये 2 से मूव करेगा। तो समझ गए होंगे। 4, इसी तरह 5 का निकालना है, 6 का, कोई भी संख्या। तो आपके कोर्स में 7 से ज़्यादा नहीं होता है, आपको 2 3 या 5 का आता है। तो आप इनका बहुत अच्छी तरह से रिवाइज करें। जिन बच्चों ने हमारा पहला दूसरा भाग नहीं देखा है, पहले दूसरा वीडियोज नहीं देखा है, उनसे गुजारिश है कि वो हमारे वीडियोज को देखें, तो उनको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा। क्योंकि किसी चीज़ को सीक्वेंस से समझना ज़्यादा अच्छा होता है और समझ में भी ज़्यादा अच्छा आता है। तो क्लास 9 के लिए हमने संख्या पद्धति में भाग 1 में हमने संख्या का परिचय कराया, कुछ उदाहरण बताए, 2 में हमने एक्सरसाइज भी कंप्लीट करवा दिया, तीसरे में 1.2 प्रश्नावली 1.2 से पहले हमने ये सवाल करवा दिए। अब 1.2 इसके अगले भाग में आपको 4 में मिल जाएगा, और इस तरह से आप ये कंटिन्यू आपका वीडियो मिलता रहेगा। आशा करता हूँ कि हमारा तरीका आपको पसंद आ रहा होगा समझाने का, और अगर आपको पसंद आता है तो आप लोग खूब एनर्जी के साथ समझें, और जितना आप अच्छी तरह समझें उतने ज़्यादा मैं बेहतरीन तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। और आई होप आप लोग बहुत अच्छा समझने की कोशिश करेंगे, और हमारा आप वीडियो देखें, उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।